जय श्री रामकृष्ण, जय श्री माँ, जय स्वामी जी। आज हम जानेंगे रामकृष्ण ऑर्डर के एक अत्यंत महान और दिव्य सन्यासी स्वामी शांतानंद जी के जीवन की कुछ अद्भुत और प्रेरक घटनाएं। उनके जीवन की कुछ सुंदर घटना लाइफ इन इंडियन मोनास्ट्रीज रेमिनिसेंसेस अबाउट मंक्स ऑफ द रामकृष्ण ऑर्डर पुस्तक में स्वामी शांतारूपानंद जी ने लिखे हैं। यह पुस्तक रामकृष्ण ऑर्डर की किसी भी शाखा में उपलब्ध है। स्वामी शांतानंद जी माँ शारदा देवी के शिष्य थे। स्वामी शांतारूपानंद जी बताते हैं कि जब वे कॉलेज में पढ़ते थे तब पहली बार उनका परिचय स्वामी शांतानंद जी से हुआ। उन्होंने सुना था कि स्वामी जी की कुंडलिनी जागृत हो चुकी है और वे निरंतर अनाहत नाद अर्थात ओम की पवित्र ध्वनि सुनते रहते हैं। स्वामी शांतारूपानंद जी लिखते हैं कि एक दिन मैं प्रेमानंद मेमोरियल बिल्डिंग के एक छोटे से कमरे में पहुंचा। उस समय स्वामी शांतानंद जी गंगा की ओर मुख करके एक चेयर पर बैठे थे, शांत, प्रसन्न और आधे बाहर आधे भीतर की ओर दृष्टि लगाए हुए। मैं उनके सामने जमीन पर बिछी चटाई पर चुपचाप बैठ गया। उनकी उपस्थिति में एक अवर्णनीय शांति का वातावरण था। मैं इतना प्रभावित हुआ कि जब भी समय मिलता मैं उनसे मिलने चला आता था। धीरे धीरे मैंने उनके मौन को भंग करने का साहस भी जुटा लिया। एक दिन मैंने स्वामी जी से सीधा प्रश्न किया, महाराज, क्या आप ओम की ध्वनि हमेशा सुनते हैं? स्वामी जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, यह अनुभव 1911 में वाराणसी में शुरू हुआ। उस दिन से आज तक यह ध्वनि निरंतर सुनाई देती है। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था कि शायद सभी लोगों को यह ध्वनि सुनाई देती होगी। बाद में स्वामी तुरानंद जी ने बताया कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिए। फिर मैंने पूछा, महाराज, यह ध्वनि कैसे सुनाई देती है? इस पर उन्होंने स्वयं ओम की लंबी मधुर ध्वनि निकालकर सुनाई। पूरा कमरा मानो या आध्यात्मिक कंपन से भर गया। मैंने फिर पूछा, क्या आप यह ध्वनि हमेशा सुनते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, हमेशा। और जब पूछा, क्या बात करते समय भी यह ध्वनि सुनाई देती है? वे बोले, हाँ, जब मैं बात करता हूँ तब भी भीतर यह जारी रहती है और जब मौन होता हूँ तब यह और स्पष्ट सुनाई देती है। इस बात से मुझे यह जानने को मिला कि स्वामी जी के आध्यात्मिक जगत की अत्यंत उच्च अवस्था को प्राप्त थे। वे भीतर से बच्चे जैसे सरल और निश्चल स्वभाव के थे और यह बात इस घटना से साफ झलकती है। एक दिन मैंने पूछा, महाराज जी, आपकी उम्र कितनी है? स्वामी जी थोड़े संकोच में पड़ गए, मानो कोई बच्चा अचकचा गया हो। उन्होंने अपने सेवक सुशील को आवाज दी, अरे सुशील, मेरी उम्र कितनी है? काफी हिसाब किताब के बाद सुशील बोला, महाराज जी, आपकी आयु 84 वर्ष है। स्वामी जी ने सरलता से कहा, मैं 84 साल का हूँ। मैंने भी कहा, हाँ महाराज। मैंने सुशील का जवाब सुना। 2 साल बाद जब मैंने फिर वही प्रश्न पूछा तो स्वामी जी ने बिना किसी हिचक के वही उत्तर दिया, मेरी उम्र 84 साल है। उन्हें अपने शरीर की आयु का कोई भार नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक विषय में वे अत्यंत सजग और जागरूक थे। स्वामी शांतारूपानंद जी बताते हैं कि वे रोज दोपहर में स्वामी जी के पास जाते थे। स्वामी जी उन्हें श्री रामकृष्ण कथामृत पढ़कर सुनाने को कहते थे। स्वामी जी मौन होकर पूर्व दिशा की ओर देखते रहते थे। न पता चलता कि वे सुन रहे हैं या ध्यान में लीन हैं और मैं कथामृत पढ़ता रहता था। एक दिन मैं काफी देर तक पढ़ रहा था। मुझे लगा शायद वे सुन नहीं रहे हैं, तो उनकी ध्यान स्थिति जांचने के लिए मैंने जानबूझकर पढ़ते समय एक शब्द छोड़ दिया। जैसे ही शब्द छूटा, स्वामी जी ने तुरंत सिर घुमाया और पूछा, तुमने क्या पढ़ा? मैं शर्मिंदा हो गया और पूरा वाक्य दोबारा पढ़ा। कथामृत के लगभग 1400 पन्ने हैं और स्वामी जी को पूरा ग्रंथ कंठस्थ था। ऐसी स्मरण शक्ति उन्हीं में आती है जिनकी जीवन 100% ब्रह्मचर्य, अनुशासन और अत्युच्च साधना से भरा होता है। अनाहत नाद का अनुभव कोई साधारण आध्यात्मिक अनुभूति नहीं है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि
इस अनुभव के लिए गांव नगर से दूर जंगलों में सभी विषय वासना से स्वयं को अलग रखते हुए कठोर तपस्या करते थे। लेकिन माँ ठाकुर और स्वामी विवेकानंद द्वारा दिखाए हुए उस नए मार्ग पर चलकर, जिस मार्ग में सभी योग का समावेश, रामकृष्ण ऑर्डर के अनेक सन्यासियों को अनेक दुर्लभ, अद्भुत और अति उच्च आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। हालांकि ऐसे महान सन्यासियों में से बहुत ही कम के जीवन का वर्णन हमें पुस्तकों में मिलता है। ऐसे थे हमारे स्वामी शांतानंद जी, मौन में लीन, दिव्य अनुभूति से पूर्ण और माँ शारदा एवं श्री रामकृष्ण के सच्चे शिष्य। जय श्री रामकृष्ण, जय श्री माँ, जय स्वामी जी।